वेलकम एवरीवन, आई एम गुरलिंग सिरसे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके नाम में ही है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक आयंस जो होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बैकग्राउंड में आपको बताना चाहता हूँ, जो सभी को पता होता है कि हमने पढ़ा है कि कौन सा भी मैटर जो हमारे आजू बाजू में है, कोई भी मैटर ले लो, है ना। एक मेटल ले लो या वुड ले लो, कोई भी जो चीज हो कुछ मॉलिक्यूल से बनी है, कुछ पार्टिकल से बनी है ना। तो वो अगर एक मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या रहते हैं, छोटे छोटे जैसे एटम्स रहते हैं। तो एक एटम के अंदर फिर क्या रहता है, एक न्यूक्लियस रहता है, उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर उसके बाजू में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, है ना। तो और डिफरेंट मटेरियल में अगर कोई कपड़ा है, कांच है, अलग अलग बहुत सारे मटेरियल, पीरियोडिक टेबल हमको पता है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है ना। बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन के द्वारा वो मटेरियल वेरी किया जाता है कि भाई ये मटेरियल अलग है। ये जैसे हमने हमको बताया हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, एक, है ना। फिर हेलियम में कितने होते हैं, दो। फिर कार्बन में कितने होते हैं, छह। ऐसे प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो मतलब ये माइन्यूट लेवल पे हम कैसे स्टडी कर रहे हैं कि एक बड़ा मटेरियल है, उसके पार्टिकल पे जा रहे हैं, पार्टिकल के अंदर जा रहे हैं, अंदर 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 घुसते जा रहे हैं। मतलब हम क्या सर्च कर रहे हैं कि ये बना कैसे, कहाँ से आया, है ना। ये सर्च कर रहे हैं, बहुत सारे सर्च इसके ऊपर चालू है। तो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वास्ट रिसर्च सर्च अभी भी जारी है। तो ये बैकग्राउंड है, हम इसको लेकर जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ के जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको लेकर हम स्टडी करने वाले हैं आज कि भाई उसकी एनर्जी क्या होती है, उनके ऊपर चार्ज, उनकी कितनी शक्ति होती है, कुछ मास होता है क्या उनका, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उनके कारण क्या क्या प्रोड्यूस हो सकता है, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, कुछ हम क्या कुछ क्रिएट कर सकते हैं क्या, तो उसके ऊपर फिर प्रॉब्लम्स आएंगे। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन या चार्जेस जो भी हैं वो जब स्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल है, या प्रोटॉन जो एटम है, न्यूक्लियस, ये सब जब स्टेबल है, चार्ज जो पूरा मतलब स्थिर, जब स्टेबल है, एक जगह पे रुका है, तभी उसके अंदर क्या बिहेवियर होता है, इसके बारे में ये पूरा हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। और इसका उपयोग फिजिक्स में बहुत सारे फील्ड में अलग अलग जगह पर होता है। तो हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनको मिलाकर बोला जाता है कि उस एटम के अंदर इतना चार्ज है ना। मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन उतना चार्ज है। तो ये चार्ज क्या चीज है, तो उसको हम पहले चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है होगा आपका हेडिंग का, ये होगा कि चार्जेस आर एवरीवेयर। ये जो चार्जेस है ये हर जगह पर है। कैसे समझ सकते हैं, चार्जेस मतलब एक एनर्जी, अभी हमने सुना जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वाले ये सब डिटेल में उसके अंदर होते हैं। तो चार्जेस जो है एक शक्ति या इलेक्ट्रिसिटी टाइप, इलेक्ट्रिक फील्ड या एनर्जी, जो भी आपको इमेजिन करना है आप कर लीजिए। लेकिन ये चार्जेस जो होते हैं, एक एनर्जी जो होती है, ये हर जगह पर होती है। इसके कुछ जनरल एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेंगे बलून का, है ना। तो बलून है, फिर कॉम्ब है ना, फिर लाइटनिंग है। तो और भी बहुत सारे उदाहरण हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे बलून को देखिए, आप बलून लीजिए एक और उस बलून को रब कीजिए, रब करके कपड़े से या हाथ से जैसे रब कीजिए, और उसको जो पानी का नल जहां पर है, उस नल के पास अगर लेकर जाएंगे ना, जो पानी की धारा अगर ऐसे सीधी बहती है, तो वो क्या करता है, वो बलून उस पानी की धारा को अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ तो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई दे रहा है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेट जैसा, मैग्नेट क्या करता है, किसी को खींचता है या दूर तो धकेल देता है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी वहां पे दिखाई दे रही है। तो मतलब वहां पे कुछ चार्जेस है, वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब चीजें वहां पर है, ये वो बता रहा है। कॉम का भी आपने देखा होगा, कॉम हमने अगर रब किया हेयर्स में, तो कॉम क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। हमारे हेयर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उधर कैरी होते हैं और वो आते हैं कॉम में, है ना। वो निगेटिवली चार्ज होता है। उसी कॉम को अगर पेपर ऑफ पीस, छोटे छोटे टुकड़े ले लो पेपर के, और उसके पास अगर आप लेकर जाएंगे, तो वो जो टुकड़े हैं वो उस कॉम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वहां पे भी ये चार्ज है। और दूसरा लाइटनिंग आपने देखा होगा कि आकाश में बादल जो है वो लाइटनिंग करते हैं, तो वो फिर अर्थ हमारी पॉजिटिवली चार्ज होती है और नेगेटिवली चार्ज लाइटनिंग आकर अर्थ की तरफ
जाते हैं, खींच लेती हैं। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी आपको डोर में अचानक से शॉक लगता है। तो जनरली होता क्या है, जब हम चलते हैं तो हमारा कारपेट पर जब हम चल रहे हैं तो वो फ्रिक्शन से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी चार्ज होती है, पॉजिटिवली चार्ज जो भी है। आपको सवाल आ सकता है कि हम कैसे पॉजिटिवली चार्ज हो रहे हैं या निगेटिवली चार्ज हो रहे हैं, ये भी हम बताएंगे। लेकिन हम चार्ज होते हैं और क्या होता है, वो चार्ज वहां से इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होता है, जब हम टच करते हैं हैंडल को, डोर हैंडल को, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो दो चीजें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, मैंने बोला, और दूसरा है कि भाई कौन पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, कौन निगेटिवली चार्ज हो रहा है। तो ट्राई ट्राइबो इलेक्ट्रिक ऐसे बोलते हैं, ट्राइबो इलेक्ट्रिक एक प्रोसेस है, उसके द्वारा मटेरियल्स की लिस्ट कैलकुलेट की गई है कि ये जो है, जैसे हमारे हेयर है, स्किन है लाइट वेट वाले, या कुछ ग्लास भी है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लूजर है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। लेकिन जैसे प्लास्टिक है, कॉम्ब है, या एम्बर है, रबर है, ऐसे कुछ मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो ये स्पेसिफिक उसके मटेरियल एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये निकाला गया है। आप हमारे मन में जनरली ये क्वेश्चंस आने चाहिए जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, हर चीज को क्यों होता है, ये आप अगर आप लगाओगे तो आपको सब चीजें समझ में आएगी। तो ये हमने देखा कि चार्जेस आर एवरीवेयर। आपने वो भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, या यूट्यूब पे आप शॉर्ट वीडियो देखते होंगे कि लोग चेयर पे बिठाते हैं और उसको क्या करेंगे, ऐसे फ्रिक्शन से शॉल लेकर या कुछ तो उसको मार देंगे पीछे से, तो उसके अंदर बॉडी में क्या हो जाता है, बॉडी उसकी चार्ज हो जाती है। तो उसको जैसे कोई स्क्रू लगा दिया तो उसमें लाइट आ जाती है, या गैस को भी टच कर दिया तो गैस जल जाता है ना। तो आपने देखा हो, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें है। तो ये आपको बात समझ में आ गई, चार्जेस आर एवरीवेयर। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम देखेंगे कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। मतलब जहां चार्ज है तो वहां पर क्या है, ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। जहां पर चार्ज है, चार्ज मतलब कौन, Q इज इक्वल्स टू बोला जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आयंस। इलेक्ट्रॉनिक आयंस मतलब कौन, कि पॉजिटिव जैसे प्रोटॉन हो गए, और निगेटिव इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब ये कहां पर आते हैं, हमने देखा न्यूक्लियस में आते हैं। तो एक एटम के अंदर कितना चार्ज है, तो कैसे काउंट करते हैं, कितने पॉजिटिव प्रोटॉन्स है और कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो जहां पर चार्ज है, कौन से मटेरियल में जहां पर चार्ज है, तो उसके साथ क्या होता है, मास उसका होता ही है। जैसे मास हर जगह पर है कि नहीं, वैसे ही चार्ज भी हर जगह पर होता है, एक्सेप्ट फोटोन। फोटोन जो होते हैं लाइट पार्टिकल्स उसको बोलते हैं, तो वो उसके पास चार्ज नहीं होता, लेकिन वो पार्टिकल है, चार्ज नहीं होता, वो मासलेस पार्टिकल है ऐसे। ठीक है, तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। तो चार्ज को हम अभी डिटेल में जाएंगे कि कैसे डिफाइन किया जाता है, चार्ज को क्या बोलेंगे, चार्ज है क्या। तो चार्ज बेसिकली क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी, हम यहां पे लिख सकते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर। ये हर एक मैटर की क्या है, प्रॉपर्टी है, जो क्या करती है, विच प्रोड्यूसेस, जो क्या निर्माण करती है, दो इफेक्ट निर्माण करती है। कौन से, विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे करंट वगैरह है, ऐसे इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये दो इफेक्ट जहां पे प्रोड्यूस होते हैं जिसके द्वारा, तो उसी को बोला जाता है चार्ज। और ये कहां होता है, सभी मैटर के साथ होता है, सभी मटेरियल्स, सभी हमारे पास मेटल्स, वुड, प्लास्टिक जो भी है, सभी के साथ ये चार्ज है, उनका मास है। और ये वहां पे ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट मोर और लेस क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ है, चार्ज किसको बोला जाता है, कि ये प्रॉपर्टी है मैटर की, जो क्या करती है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो हम अभी कब प्रोड्यूस करते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वो देखेंगे। मतलब वेरियस सिचुएशंस ऑफ चार्जेस, ये हम देखेंगे। तो इसको मैं ओके ठीक है, रहने दीजिए। अभी हम अगला पॉइंट देखेंगे, वेरियस सिचुएशंस
ऑफ चार्जेस। तो पहली सिचुएशन है चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट मतलब क्या, कोई भी चार्ज है, इधर पकड़ लीजिए चार्ज, मतलब अभी ये क्या है, पॉइंट जब हम ले रहे हैं तो समझना है कि उसके अंदर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो सब उसके अंदर है। तो वो कंपलसरी क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मन में ये भी एक सवाल आता है, जनरली हमको पता नहीं होता कि भाई चार्ज और एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है ना। तो चार्ज ये एक प्रकार का फोर्स है, हमने अभी पढ़ा है ना। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर विच प्रोड्यूसेस विच इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट कर रहा है ये चार्ज, और उसकी एनर्जी अलग होती है, मास वो भी अलग चीज है ना। तो और ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट कर रहा है, या मैग्नेटिक इफेक्ट है तो मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो ये चार्ज मतलब एक फोर्स है उसका, उस पार्टिकल का क्या है, वो फोर्स है उस एटम के अंदर का। तो चार्ज जब रेस्ट पे होता है, ये क्यू चार्ज है, जब वो रेस्ट पे होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। यहाँ पे क्या लिखा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है खाली, है ना, जब वो रेस्ट पे होता है। मतलब यहाँ पे u इज इक्वल्स टू क्या है, 0, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है पूरा, ठीक है। और दूसरा है, दूसरी कंडीशन लेते हैं हम कि चार्ज इन मोशन, दूसरी लेते हैं चार्ज इन मोशन। देखिए अभी जब चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अभी यही चार्ज यहाँ पे आ गया, मोशन कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी है उसके साथ, है ना। तो पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड फिर जहां आगे जा रहा है तो वो दूसरे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ डिफरेंस आ जाएगा, चेंज। आप इमेजिन करो, जैसे देखिए एक रस्सी ले लो उसको एक पत्थर बांध दो और उसको पानी में जहां पे आप टच करोगे वहां पे ऐसे वेव्स निकलेंगे, ठीक है नहीं। तो वो जो वेव्स हैं उसको समझो इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, उस पत्थर को ऐसे खींचना है इस तरफ। तो पहले बने जो वेव्स हैं, ये जो पहले बने हैं वेव्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे मैंने दिखाया आपको। तो फिर अगर पत्थर यहाँ पे आ गया या चार्ज यहाँ पे आ गया तो इधर भी और बनेंगे, फिर इधर बनेंगे, फिर इधर बनेंगे ऐसे। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे या फोर्स करेंगे, है ना। तो उधर क्या होगा, फिर अट्रैक्शन रिपल्शन ऐसा शुरू हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी, फिर कुछ दूसरी ई डैश हो गई, फिर ई डबल डैश, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक अलग थी, फिर अलग थी, अलग थी, ऐसे। क्योंकि पहले तो यहाँ थी तो दूसरी भी वही वैसे रहेंगे, लेकिन दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस आ जाएगा, और डिफरेंस के कारण एक इफेक्ट वहां पे प्रोड्यूस होता है, वो बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और मैग्नेटिक फील्ड, इसको बी से डिनोट किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी नॉट इक्वल टू 0, वो भी उधर प्रेजेंट होगी। कब, जब u इज कांस्टेंट। वहां पे पहले u 0 था, रेस्ट पे था, यहाँ पे u कैसे है, कांस्टेंट, है ना। तो आपको उदाहरण से समझ में आ गया होगा कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर जो चेंज हो रहा है उसके कारण क्या होता है, फिर अट्रैक्शन रिपल्शन। और समझना है तो हमें सिंपल उदाहरण, जैसे हम बच्चे होते हैं तो जनरली हम माता पिता इतने ही जानते हैं, जैसे स्कूल में जाने लगते हैं तो हमारे अंदर चेंज आने लगता है, मोशन आ जाता है ना, तब हमारे अंदर चेंज आने लगता है। तो अट्रैक्शन रिपल्शन बहुत कुछ चलता रहता है। तो चार्ज इन मोशन, लेकिन कैसी मोशन हमने बताया यहाँ पे, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। तो उस वक्त क्या क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको जेडब्ल्यू में पूछे जाते हैं कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, और बोथ और नन लाइक दैट, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और तीसरी केस है कि चार्ज इन मोशन बट नॉट इन यूनिफॉर्म मोशन। कैसे है, एक्सेलरेटेड मोशन एट एक्सेलरेटेड पोजीशन। तीसरी सिचुएशन है चार्ज की, हम यहां पे सिचुएशंस ऑफ चार्जेस देख रहे हैं। तीसरी सिचुएशन है चार्ज की, इट इज एक्सेलरेटेड, चार्ज इज एट एक्सेलरेटेड मोशन। और कैसे, उस वक्त क्या होता है, देखिए कि यहां पे u जो है वो कांस्टेंट नहीं है, नॉट
कांस्टेंट, वो वेरी कर रहा है, तो उस वक्त क्या होगा, वहां पर ये भी चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, है ना, फिर मैग्नेटिक फील्ड कुछ चेंज आ गया उसमें, और दूसरा है कि वो रेडिएट, एनर्जी भी रेडिएट करेगा, मतलब फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको बोलते हैं। मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती है, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ तो है, मैग्नेटिक फील्ड भी आती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आते हैं विच रेडिएट्स एनर्जी, और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे लाइट हम बोलते हैं, बेसिकली लाइट पार्टिकल्स, फोटॉन्स वगैरह, वो भी रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, कुछ एनर्जी वहां से निकलती है। कब? जब यू कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन हो रहा है, कम ज्यादा मूवमेंट उसकी हो रही है, समझ गए? ये एक्सेलरेटेड मोशन में चार्ज जो है कांस्टेंट नहीं है, तब की ये बात है। ये 3 सिचुएशन, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, उसके एबीसीडी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, ये आपने बेसिकली समझा कि कैसे चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मोशन में होता है, एक्सेलरेटेड पोजीशन में होता है तो क्या होता है। अभी चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं, उसका सिंबल क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या है, ये सब देखेंगे। तो चार्ज का बेसिकली सिंबल है, सिंबल ऑफ चार्ज, उसको कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट किया जाता है। समझ गए? जनरली हम स्मॉल क्यू ही यूज करते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन के लिए इसको भी उपयोग होता है। और उसका यूनिट है, एसआई यूनिट क्या है, कुलोम्स लॉ है। कुलोम्स ने इसको मतलब डिस्कवरी रिसर्च हुआ, तो कुलोम्स के नाम से उसको बोला जाता है। चार्ज का कितना यूनिट होता है, सी, उसको बोले कुलोम, COULOMB, कुलोम्ब। तो ये चार्ज का यूनिट है। और चार्ज क्या होता है, बेसिकली चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, करंट I इंटू टाइम T, स्मॉल आई ले लो, कैपिटल आई ले लो, करंट I इंटू टी या कैपिटल I इंटू कैपिटल T, ऐसे भी ले सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू, स्मॉल लिया इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल लिया, कैपिटल लेंगे तो कैपिटल ले लो। तो I इंटू टी, करंट इंटू टाइम, दैट इज चार्ज। यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि कितना चार्ज, कैसे समझते हैं, इतना करंट कितने समय में फ्लो होता है ना, करंट इंटू टाइम, दैट इज इतना चार्ज है। और करंट कैसे निकालते हैं, करंट अगर निकाला जाए तो क्यू, चार्ज अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू आई, बोलो कितने चार्जेस कितने समय में फ्लो हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, करंट आई, उतना करंट उस सिस्टम में है। इसकी डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, हमने डायमेंशंस पढ़े हैं, यहाँ में एलटी तो नहीं है, मास, लेंथ या टाइम, तो टाइम है, तो ऐसे देखिए आई टी है ना, तो ये क्या हो गए डायमेंशंस, MLTKA है ना। तो मास 0, लेंथ 0, टाइम को हम ले सकते हैं 1, और टेम्परेचर नहीं है 0, A1, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AT, A1 T1 है ना। ये उसके हो गए डायमेंशंस, क्यू के डायमेंशंस। तो ये हो गए चार्ज का मतलब करंट इनटू टाइम के हिसाब से। और दूसरा भी मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि चार्ज मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, एक सिस्टम पे या ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज है, तो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आयन्स, है ना, ई, नंबर ऑफ ई। कौन से ई, एक प्लस वाले ई जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, और एक माइनस वाले ई जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये कितने हैं टोटल, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना, इसका भी कितना टोटल चार्ज है एक सिस्टम पे कितना निकालेंगे, तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स वादर है, तो हम वो चेक करते हैं कि भाई कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर है। और इस ई की वैल्यूज हमको पता होनी चाहिए। ई होता है जनरली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम, इतना चार्ज एक ई का है, इतनी पावर एक ई की है चार्ज उसकी, उसका फोर्स बोल सकते हैं वो कूलोम इतना। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन होगा तो वो वही होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। अगर वो पॉजिटिव है प्लस ई, तो प्रोटॉन है तो वो क्या होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। तो ये उसके क्या है वैल्यूज है, समझ गए। तो इसका सिंबल, इसका एसआई यूनिट है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्जेस इन एनी ऑब्जेक्ट हमको निकालना है, तो ये फॉर्मूला के द्वारा हम उसको निकाल सकते हैं। आई होप आप सभी को समझा होगा। तो आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। अभी जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे
प्लस और माइनस आपको दिख रहा है, तो उसके अनुसार ही उसके चार्जेस के टाइप पड़े हैं। कौन सी बॉडी या ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है या निगेटिवली चार्ज्ड है, तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं, या कैसे उसको टाइप्स में डिवाइड किया गया है देख सकते हैं। दो टाइप से, पॉजिटिव चार्ज और एक है निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक बात समझने की है, ये पॉजिटिव निगेटिव जो है ये मतलब कोई गलत या नकारात्मक शक्ति है ऐसा कुछ नहीं है, खाली जैसे अल्फा बीटा हम बोलते हैं ना, तो वो समझाने के लिए प्लस ई माइनस ई ऐसा दिया है। भाई प्रोटॉन है तो प्लस है, इलेक्ट्रॉन है माइनस है, तो ये कोरोना पॉजिटिव निगेटिव ऐसा नहीं, ये खाली हमको क्लासिफिकेशन करने के लिए, या कुछ निगेटिव शक्ति है ऐसा भी नहीं है, खाली उसको क्लासिफाई करने के लिए या डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसे हम नॉमेनक्लेचर उधर लेते हैं। पॉजिटिव, इट इज जस्ट नॉमेनक्लेचर, नाम दिया गया पॉजिटिव और निगेटिव। तो देखिए जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें हम लेते हैं, समझो ये 5 प्रोटॉन है, बॉडी न्यूट्रल है, ये भी 5 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज क्या होगा, क्यू नेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0, है ना। मतलब पूरे सिस्टम पे जो पूरा जो चार्ज है वो कितना होगा, 0 होगा। मतलब पोजीशन कैसी है अभी इस ऑब्जेक्ट की, वो न्यूट्रल में है, ठीक है। और दूसरी केस हम देखेंगे कि देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन अगर मैंने कुछ निकाले, इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल रहा, क्योंकि ये भी मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, और घूमने वाले जो फ्री मूवमेंट करने वाले कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये हमने पढ़ा है। तो खाली हम इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को ही डाल सकते हैं। प्रोटॉन भी मूव होता है लेकिन वो डिफरेंट सिचुएशंस में, जनरली वो मूव नहीं होता। तो यहां से मैंने समझो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यहां से बाहर कर दिए इनको, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ गए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अभी देखिए यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 5 है ना, और ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं, -3 है ना, मतलब 5 -3, तो आंसर क्या आ गया, +2। मतलब +2 मतलब ये बॉडी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है। हम ये प्लस को भी चार्ज बोलते हैं, माइनस को भी चार्ज बोलते हैं, लेकिन पूरी सिस्टम प्लस है या माइनस में कैसे पता चलेगा, 5 -3 करने से। टोटल प्लस वाले 5, माइनस वाले 3, तो उनका एडिशन किया तो क्या आ जाएगा, +2, है ना। तो ये बॉडी कैसी हो गई अभी, पॉजिटिवली चार्ज। मतलब क्या, सिंपली यहां पे प्रोटॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, मतलब प्रोटॉन्स ज्यादा है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब होगी, यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी को क्या बोल सकते हैं, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो उसके कारण इस बॉडी को बोला जाता है पॉजिटिवली चार्ज। इसके एग्जैक्टली अपोजिट, अगर मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन्स और कहीं से तो ऐड कर दिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, तो और 2 आ गए समझो, तो यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब बॉडी कैसी है, निगेटिवली चार्ज है। खाली हमको ध्यान देना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कौन ज्यादा है कौन कम है। अगर उधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो क्या होगा, निगेटिवली चार्ज बॉडी, प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इधर क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और ये क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है उसके टाइप्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी एंड निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज किसको बोला जाता है। तो इसके कुछ हम एग्जांपल लेंगे, 1-2 समझो, और आपको ऑप्शंस भी दिया जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको दूंगा, ऑप्शंस होंगे, लेकिन हम यहाँ पे खाली क्वेश्चन देखेंगे। एक बॉडी है समझो, और उस बॉडी के ऊपर बोला गया है कि -1 कूलम इतना चार्ज है। क्यों कितना दिया है, -1 कूलम इतना चार्ज दिया है। तो और आपको पूछा है कि भाई उधर इसमें नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी एन आपको निकालना है। तो क्या करेंगे हम, Q इज इक्वल्स टू एन ई, है ना, और Q कितना दिया है, -1 दिया है,
एन हमको निकालना है, ई कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, है ना। तो ये एन इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो एन को हम कैसे निकालेंगे, एन इज इक्वल्स टू ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा तो ये +19 होगा, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/1.6 इंटू 10⁻18, है ना। तो ये इसका आंसर आता है 10/1.6 6.25 इंटू 10⁻18, है ना। तो ये प्लस में आ रहा है, तो ये इधर ध्यान देना है कि आंसर किस में आता है। एन का जो आंसर है ना, ये एन का अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आंसर माइनस में आ रहा है तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां पर। तो ये प्लस में आ रहा है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब बॉडी कैसी होगी, निगेटिवली चार्ज होगी, समझ गए। पहले तो इसके ऊपर ध्यान देना है, फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर ध्यान देना है कि भाई एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस आ रहा है मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन कौन है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, तो वो निगेटिवली चार्ज बॉडी होगी। तो इलेक्ट्रॉन कम है मतलब वहां पे प्रोटॉन ज्यादा है, तो वो कौन सी होगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, है कि नहीं। तो ऐसे आपको इसके प्रॉब्लम्स इसके ऊपर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आगे कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं हम चार्जेस के। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद कुछ कंपेयर करेंगे, हमको सब कुछ समझ में आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखिए क्या है, पहला है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन वाली प्रॉपर्टी। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ये आपको पता है सभी को कॉमनली, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं या लाइक चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब दूर फेंकते हैं, है कि नहीं। और अपोजिट अगर है माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये आपको जनरली पता है सभी जगह में, प्लस माइनस और प्लस प्लस या माइनस माइनस होगा तो वो रिपेल करेगा, और प्लस माइनस होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा। लेकिन मास में वैसा होता है कि मास में क्या होता है, दो मास अगर है तो उसमें केवल अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन वगैरह ऐसी कुछ चीज होती नहीं। लेकिन यहाँ पे मैग्नेट की तरह, यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट हमने बोला ही था, चार्ज के साथ मैग्नेटिक इफेक्ट की तरह काम करता है। तो प्लस प्लस होगा तो रिपेल करेगा, प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि चार्जेस आर कंजर्व्ड। उदाहरण के लिए पहले हमने यहां पे लिखी अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ओके। दूसरी है कि चार्जेस आर कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब क्या है, जैसे देखिए ये रॉड है, इसमें कुछ +4 चार्जेस हैं समझो, और इसका टोटल चार्ज है यहाँ पे +4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे ये टोटल क्यू यहाँ पे 0 है, न्यूट्रल है ये पूरा अभी चार्ज। तो ये बस कैसे, जैसे आप इसको टच करोगे, टच करने के बाद ये सिस्टम क्या होगी, ऐसे समझो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, प्लस 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 माइनस माइनस 2, तो इधर कितने बचे, प्लस 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 5, और -2 चले उधर चले गए तो 3 माइनस बचे। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, टोटल क्यू 4 प्लस -2, तो +2 आएगा आंसर, है ना। 4, देखिए ये जो 4 प्लस, इसको भी इलेक्ट्रॉन के मतलब प्रोटॉन है वो प्लस वाले ई और ये माइनस वाले ई है, तो टोटल चार्ज क्या होता है, दोनों के एडिशन, तो Q = 2 आ गया। और यहाँ पे ये +5 है और -3 है, तो ये भी Q कितना आ गया, 2 आ गया। फिर पूरे सिस्टम का नेट फिर से कितने इलेक्ट्रॉन आता है, Q = 4e ही आता है, चार्ज में कोई बदल नहीं होता, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी है, मतलब ये कंजर्व रहते हैं, वैसे चार्ज के ऊपर कोई परिणाम नहीं होता, वो उधर ही रहेंगे, और ऐसे कम हो गए या चले गए कहीं, उसका दूसरा कुछ इफेक्ट उसके ऊपर अप्लाई हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, तो उधर ही रहते हैं।
जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा है ना, जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म लाइक दैट। तो वैसे ही वो इधर उधर ट्रैवल हो सकते हैं लेकिन उतने ही रहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कि रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट, रिलेटिवली इनवेरिएंट बोल सकते हैं, रिलेटिवली या रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। जैसे हमने सुना है मास के बारे में कि मास जो होता है, इक्वेशन आपको पता होगा कि 1 - v/c ब्रैकेट स्क्वायर। तो जो मास होता है वो इसी है लाइट का स्पीड, ये है हमारा कॉमन स्पीड। तो अगर किसी भी मास की, ये इनिशियल मास है, किसी चीज का एक मास है, उसको अगर लाइट के स्पीड के साथ अगर भगा दिया तो उस मास में चेंज होगा कितना, इतना चेंज होगा, इक्वेशन से निकाल सकते हैं। लेकिन चार्ज का वैसा नहीं, इनवेरिएंट मतलब नॉट वेरिंग और नॉट वेरी, वो उसमें कुछ बदल नहीं होता। चार्ज कितना भी कहीं से भी कहां पर भी घुमा वो कुछ वेरी नहीं करता। और चौथी प्रॉपर्टी है, इट इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या है, देखिए चार्ज मतलब क्या होता है कि एक जीरो की लाइन है समझो, इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नीचे -1 E -2 E -3 ऐसे। तो चार्ज जनरली क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है तो वो तो इंटीग्रल मल्टीपल में ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई Q इज इक्वल टू, यहाँ पे दिखा मैंने 4E है, 4E तो Q इज इक्वल टू 2E होगा, 3E होगा, 5E होगा, सब ये इंटीग्रल मल्टीपल ही होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा उधर कि भाई 0.5 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 2.5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बात वहां पर नहीं होगी। जिसे बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज। बस मास का क्वांटाइजेशन, उसके बारे में रिसर्च चल रहा है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा कि चार्जेस आर एवरीवेयर एंड दे आर एसोसिएटेड विथ मास, है ना। समरी हम देख रहे हैं कि दे आर एसोसिएटेड विथ मास, फिर उसके टाइप्स ऑफ चार्जेस हमने देखा, फिर उसकी सिचुएशंस हमने देखी, अलग रेस्ट पे क्या होता है, मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेटेड चार्जेस की को क्या क्या प्रोड्यूस करता है ना। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज अभी देखी। एक छोटा सा कंपैरिजन हम अगर देखेंगे मास में और चार्ज में, ये मास है और ये चार्ज है, तो ये कंपैरिजन से आपको सब समझ में आएगा कि देखिए चार्ज जो है वो क्या करता है, अट्रैक्शन और उसमें रिपल्शन होता है ना। जो प्रॉपर्टीज हमने देखी, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होता है। लेकिन मास में क्या होता है, खाली अट्रैक्शन होता है कि नहीं। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी कि क्वांटाइज्ड चार्ज को हम क्वांटाइजेशन कर सकते हैं, क्वांटाइज्ड चार्ज है। इसका क्वांटाइजेशन रिसर्च में है, क्वांटाइजेशन ऑफ मास। और ये पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव होते हैं चार्ज। ये जो मास होता है केवल ऑलवेज पॉजिटिव होता है मास का, ये कंजर्वेशन होता है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, बट मास क्या होता है, इट वेरीज, है ना। ये इनवेरिएंट है और वो वेरी करता है। ऐसी प्रॉपर्टीज, ये इसका कंपैरिजन है। कुछ पॉइंट्स, ओके। तो ये सिंपल सा उसका कंपैरिजन है जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो आप, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैंने कुछ कंसेप्ट देने का प्रयास किया। जो कुछ नहीं है समझ में नहीं आया होगा, आप उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। यू कैन गो इन डिटेल्स ऑफ दिस, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और इसके अंदर आप इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, एक एक चीज को लेकर रिसर्च करना है। भाई ये क्या है एग्जैक्टली, क्या है एग्जैक्टली, क्या है एग्जैक्टली, तब आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, फिजिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।